देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर बोचहां विधानसभा में लोहसरी पंचायत में यहाँ से सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए रमाकांत पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार इस चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। पहले हम सबसे पहले बताते हैं रमाकांत पासवान जी से। 5 सालों से मुखिया है, एक ऐसे मुखिया जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इस बार मुद्दा क्या लेके आए हैं और विशेष तौर पे लॉकडाउन में काफ़ी सराहनीय काम किया था इन्होंने। इस बार के कोविड में भी लोगों के बीच गए और हमेशा दुख में और सुख में साथ रहे हैं। साथ में जानेंगे नल जल योजना की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो, आवागमन रास्ते पर भी ये काफ़ी काम किए हैं और अभी भी काम इनका चलने वाला है। सबसे पहले मुखिया जी, चुनाव की तैयारी में विशेष तौर पे तो है ही। दूसरा बात यह है कि कुछ अलग मुद्दा से हम बातचीत करेंगे आपसे कि यहाँ पे पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं फिर से दोबारा। काफ़ी लोगों का समर्थन और प्यार मिलने वाला है और काफ़ी लोग फिर से आपको समर्थन देने वाले। क्या लगता है जिस तरीके से बाहरी लोग भी यहाँ पर चुनाव आके लड़ते हैं और आप भी लड़ रहे हैं, बाहरी लोग को आने में कहीं ना कहीं समस्या हो रही है या कहीं बेनिफिट हो रहा है? देखिए, उन लोगों के बाहरी लोग भी अगर आते हैं तो सरकार का ऐसा सिस्टम है कि एक प्रखंड में किसी भी पंचायत का लोग कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। हमको कोई शिकायत नहीं है। इन लोगों को लड़ना है, आके लड़े। हम लोग क्या दिक्कत है? मानवता सबसे बड़ा है जी। हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। कभी स्वागत है, आए लड़े। दूसरी बात है कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं आप? चुनाव में मुद्दा मेरा जो है काम किए हैं वो तो लोग को दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ काम कराने के लिए ज़्यादा जोर देना है हमको शिक्षा पर। जहाँ तक उसमें जोर दिए थे हाई स्कूल का निर्माण हम कराएंगे। एक आगे टंकी बनी हुई है शायद, वैसा 4 टंकी का निर्माण हो रहा है। एक टंकी बनी हुई है जो इस इलाका में बहुत फेमस आपका इस पंचायत का टंकी है। तो हम आपको पहले ही बता दें कि हम दिल्ली तक गए हैं इसके चलते क्या झेलना पड़ा है। जगह नहीं मिल रहा था, हर जगह रजिस्ट्री हैं दिए हैं। 4 तो खैर काम पीरियड में 3 को बन के तैयार हो गया। चौथा का काम चालू है, ठीक है। 2 और मुद्दा है मेरा जो उसका हम सर्वे करा लिए हैं, वो अभी बनेगा। एक मोजा में और एक बगल के गांव में है भूसानी। 5 नंबर 6 नंबर हो मोचा में या बचा दूसरा 12 नंबर वाला, वहाँ के लिए भी हम प्रयासरत हैं। सर्वे करा चुके हैं, उसको भी करना बनना। मुद्दा लेके आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो काम रुका हुआ है उस पर आप काम करेंगे और ध्यान देंगे। आवागमन रास्ते पर भी आपने विशेष तौर पे ध्यान दिया और काम किया है। हाँ, काम तो किए ही, तो सारे लोग को दिखाई दे रहा है ना। क्या किए नहीं किए 15 साल में जो नहीं हुआ, हम लोगों के साथ गए थे तो यही वादा कि भाई जो 15 साल में नहीं होगा हम करके दिखाएंगे। और उस काम को मैंने पूरा किया है, इसलिए पूरा हमको भरोसा है कि लोग हमारे काम को देख के हमको सहयोग करेंगे, आगे भी उनका सेवा करते रहेंगे। अगर फिर से आप मुखिया बनेंगे और जैसा समर्थन मिल रहा है आपको, लोग चाह रहे हैं कि फिर से आप मुखिया बने, काफ़ी ईमानदारी पूर्वक आपने काम किया है, क्या लगता है कि अगर फिर से मुखिया बनेंगे तो पंचायत में ऐसा कौन सा काम है जो विशेष तौर पे आपका नज़रिया है किस पे हम काम करेंगे और ध्यान दे रहे हैं आप? मेरे यहाँ जो है जो भी रोड था सारा काम समाप्ति की तरफ यानी हो चुका है। हम सोच रहे हैं कि किसी भी गांव का विकास तब संभव होगा जब वहाँ नए काम का निर्माण होगा। जैसे रोड है, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम सोच रहे हैं कि नए रोड का निर्माण अपने पंचायतवासी के सहयोग से, लोग जमीन, हम सोच रहे हैं कि लोग से जमीन लेके और जहाँ जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ आने जाने का रास्ता और लोग को बसने का व्यवस्था किया जा सकता है। लोगों का रहने का व्यवस्था किया जा जमीन लेके। मान लीजिए रोड ही नहीं है तो लोग का जीवन उन्नतमय हो जाता है ना। लॉकडाउन में कैसे इस बार मतलब पार हुए इस लॉकडाउन इतनी समस्या में विपदा में? लॉकडाउन में तो जैसा पिछले बार किए थे, सैनिटाइजर करवाए, मास्क है, जो भी है सारा हमारे पंचायत मतलब हो चुका है। सबसे पहले करा इस बार
का बात हम कर रहे हैं, इस बार कहीं कोविड वगैरह का केस नहीं ना निकला आपके पंचायत में? कुछ निकला, कुछ निकला, कुछ निकला। ठीक हो गए सारे हाँ, लोग? सारे लोग ठीक हैं, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। दूसरा एक और मुद्दा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, विशेष तौर पे रोड आवागमन रास्ते की ही बात आती है हमेशा, और नल जल योजना, जो दो चीज़ों पर आपने बहुत ही बारीकी तरीके से और अच्छे तरीके से ध्यान दिया। कहीं ना कहीं जनता को यही चाहिए। आवागमन रास्ते की बात आती है, नल जल योजना की बात है, एक और मुद्दा हमेशा उठता है और उछलते रहता है, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास भी तो मेरे यहाँ जो है उसका काम पूर्ण ये तो हो चुका है, सारे लोगों को बहुत आवंटित हो चुका है जी, कागज भी उस पर चल रहा है। उसमें अगर कहीं से कोई शिकायत हो हमारे, आप तो पत्रकार हैं, पता कर लीजिए जी। मुखिया जी इस पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत तरह शिकायत आता है कि लोग मुखिया जी कुछ नहीं है। मुखिया जी, अगर दोबारा आप फिर से मुखिया जी बनेंगे, जिस तरीके से आपने 5 सालों में ईमानदारी से काम किया, आने वाले वक्त में वही 5 साल दोबारा करने वाले हैं? हाँ वही करेंगे। हमको मानवता सब, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं ना, काम तो उन्हीं लोगों के लिए करना है। काम के हिसाब से ही तो हम लोग से वोट मांगने जाएंगे जी। पर भरोसा है, हम बोले थे कि 15 साल में नहीं हुआ, हम करके दिखाएंगे, वो हम नहीं, इसलिए हमको पूर्ण भरोसा है कि लोग सहायता करेंगे, लोगों का प्यार फिर से मिलने वाला इससे है। मिलने वाला लास्ट है। सवाल, लोहसरी पंचायत के जितने सारे जनता है वासी आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश देंगे? डेट फाइनल हो चुका है कि अब चुनाव होने वाला है 2-2.5 महीने में, कोई संदेश लोगों को, यहाँ के पंचायत के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहेंगे, हम जो काम किए हैं और फिर हम चुनाव में आ रहे हैं, हमको सहयोग करें और जो रूल के बारे में बोले, हम सारा व्यवस्था हम पूरी करके दिखाएंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे। हाँ करेंगे, हर हाल में करेंगे। रमाकांत पासवान जी से बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने 5 सालों में काम किया है काफ़ी सराहनीय है। आने वाले वक्त में जो काम रुका हुआ है, विशेष तौर पे एक मुद्दा बहुत ही बारीकी और सोचने वाली बात है कि जिनको घर नहीं है, रहने का जमीन नहीं है, ऊपरी अधिकारी से, सरकार से, जिनसे भी होगा बातचीत करके आने वाले वक्त में उनको हम मुहिमा करवाएंगे। अब देखते हैं अगर यहाँ से फिर से मुखिया बनेंगे कितना काम होगा, वक्त बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव।